अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पीएसवाई 505 के लेसन 4 को, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, growth in thought process that enables them to acquire and use knowledge about the world। ये पियाजे ने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उसने डिफाइन किया था। उसने कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इज द ग्रोथ इन थॉट प्रोसेसेस दैट enables them to acquire and use knowledge about the world। His theory is divided into 4 main stages। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टेज नंबर 1 है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में कह रहा है कि जब नया बच्चा दुनिया में आता है तो वो इनहेरिटेडली माहौल को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्फेंट जो है गोल ओरिएंटेड हो जाता है। फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को माहौल के साथ मरबूत कर लेता है, बढ़ाता है और चीज़ों को बार बार सीखने की कोशिश करता है। इसमें इंडिविजुअल कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि चीज़ें परमानेंट हैं, यानी अगर कोई चीज़ को टॉय कोई इंसान इनकी आंखों के सामने मौजूद नहीं, तो कोई टॉय या कोई इंसान कोई भी चीज़ होगी इनकी आंखों सामने मौजूद नहीं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो दुनिया में ही नहीं। उसके अलावा कह रहा है कि कैजुअलिटी है। दूसरी चीज़ है कैजुअलिटी, यानी कि किस तरह एक चीज़ दूसरी की वजह से बनती है। ये चीज़ 10 माह की उम्र में बच्चे में डेवलप हो जाती है। सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, इन सब स्टेजेस को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल से। स्टेज 1 है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। बर्थ से लेके 1 मंथ तक होती है ये। इसमें बच्चा अपने सेंसरी विजुअल तजुर्बात की बेस पर चीज़ों को रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। इसलिए वो जब भूखा होता है तो फीडर को दूसरी चीज़ों से डिस्टिंग्विश कर पाता है। नंबर 2 प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 माह से 4 माह तक इसकी ड्यूरेशन है। इस स्टेज में इन्फेंट अपने रिफ्लेक्सेस को बयान करना सीखते हैं। वो अपने फिजिकल रिएक्शंस जैसे मुट्ठी का बंद करना या खोलना सीखते हैं और फिर ऐसे एक्शंस को दोबारा दोहराते हैं। नंबर 3 है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 10 माह में। इसमें इन्फेंट अपने एक्शन और माहौल में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। मसलन एक बच्चे का हाथ अचानक एक टॉय को लगा जिसकी वजह से साउंड पैदा हुई जो कि प्लेयरेबल थी, तो वो बार बार इस काम को रिपीट करेगा। नंबर 4 कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीम्स। इस स्टेज में इंडिविजुअल अपने लर्न किए हुए तजुर्बात को किसी नई प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए सॉल्व करता है, इनका इस्तेमाल करता है। आगे है नंबर 5 टर्शरी रिएक्शन, 12 से 18 माह तक होता है ये। इसमें इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है। मसलन कोई टॉय दें तो वो शायद इसे मुख्तलिफ पोजीशंस या मुख्तलिफ तरह का इस्तेमाल करके देखे। नंबर 6 स्टेज है 18 से 24 मंथ की में होती है। इस स्टेज में इंडिविजुअल सोचना शुरू करता है कि इसकी थॉट का आगाज़ होता मतलब इसमें इसकी थॉट का आगाज़ होता है। इस स्टेज में वो चीज़ों के साइंस और सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है, वो चीज़ों के इमेजेस भी बना सकता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के अंदर पहला जो पॉइंट है कह रहा है कि इन्फेंसी के अंदर इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, दूसरी मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन। 5 से 6 माह की उम्र में बच्चा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर लफ्ज़ बनाना शुरू कर देता है। मसलन बा बा, माँ माँ। पहला लफ्ज़ जो वो बिल्कुल सही अदा करता है वो 12 माह की उम्र में अदा करता है। 18 माह की उम्र में एक बच्चे के की वोकैबुलरी में 15 अल्फाज तक जो है ना आ जाते हैं। 15 अल्फाज तक उस बच्चे की वोकैबुलरी जो है बन जाती है। आगे ये बात कर रहा है कि कुछ जो हैं रिसोर्सेज हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, कम्युनिकेशन करने के, बच्चा किस तरह करता है उनको देखते हैं। यानी कि प्री स्पीच जो है बच्चे की वो क्या है, ये सारे पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये कह रहा है कि
पेपेलिया और ओल्ड्स की जो थ्योरी थी, इनके मुताबिक देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस हैं, प्री स्पीच, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस, अर्ली सेंटेंस ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज। प्री स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है। पहली सबसे कौन सी इसने बताई? प्री स्पीच। हम प्री स्पीच को डिस्कस करेंगे। प्री स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू क्राइंग, बैबलिंग, इंटीमेशन ऑफ साउंड्स। क्राइंग क्या है? एक न्यू पैदा होने वाले बच्चे के लिए क्राइंग एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक गैर आदमी के लिए बच्चे की क्राइंग सेम होती है, लेकिन इसके पेरेंट्स के लिए पेन की क्राइंग और हंगर की क्राइंग मुख्तलिफ होती है। 6 हफ्ते से 3 माह तक बेबी हंसना भी शुरू कर देता है और वोवल और साउंड्स को अदा करना भी शुरू कर देता है। बैबलिंग क्या है? 7 से 10 माह की उम्र में बच्चा कॉन्सोनेंट्स और वॉबल्स को मिलाकर बार बार रिपीट करने लगता है, माँ माँ, पा पा वगैरह। इस उम्र की लैंग्वेज रियल लैंग्वेज नहीं होती। हम आमतौर पर समझते हैं ना कि मामा कह रहा है या पापा कह रहा है, ऐसी, जबकि ऐसा नहीं होता। अल्फाज जो हैं वो इस तरह के अल्फाज है वो 12 माह की उम्र में अदा करना शुरू करता है। एक्चुअल जो मामा या पापा वर्ड है वो 12 माह की उम्र से बोलना शुरू करता है। उससे पहले जस्ट वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को मिला रहा होता है। नेक्स्ट है इंटीमेशन। 9 से 10 माह की उम्र में इन आवाज़ों को समझने लगते हैं बच्चे, और जिनको वो सुनते होते हैं, जो उनके सामने बोली जा रही होती है उनको वो समझना शुरू हो जाते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। 2 तरह की थ्योरीज के अंदर हम पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरी और नेविटिज्म। लर्निंग थ्योरी कह रहा है कि बच्चे ज़बान भी इसी तरह सीखते हैं जिस तरह वो दूसरे बिहेवियर सीखते हैं। रेनफोर्समेंट हो गई कि कोई अच्छा काम करते हैं या कोई अच्छे अल्फाज बोलते हैं तो उनको उनकी तारीफ़ की जाती है। बच्चे जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो इस साउंड को दोबारा रिपीट करते हैं और ऐसे साउंड बनाते हैं जो अडल्ट को की साउंड से मिलती जुलती है। नेविटिज्म क्या है? इंसानों में इनबॉर्न कैपेसिटी होती है ज़बान को सीखने की, जिस तरह वो चलना सीखते हैं, जिस तरह वो बोलना सीखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। कह रहा है कि बच्चे जिस सोसाइटी में रहते हैं इसकी लैंग्वेज को खुद ब खुद सीख लेते हैं। ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा, जिसे लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, वो लैंग्वेज के लिए लोकलाइज्ड होता है क्योंकि इसका साइज़ राइट हेमिस्फीयर से थोड़ा बड़ा होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे जैसे इंसान चीज़ों को सीखता है, पहली चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे मैच्योरेशन। जैसे जैसे इंसान चीज़ों को सीखता है वो मैच्योर होता जाता है, या जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वो चीज़ों को सीखता जाता है। इंसान का ज़बान सीखने का ताल्लुक इसकी एज के लेवल के साथ भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी लैंग्वेज इंप्रूव होती जाती है। इंटेलिजेंस, हमारी वोकैबुलरी, कम्प्रीहेंशन, हम किस तरह अल्फाज को समझते हैं, इनका क्या मतलब लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जिन लोगों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम होता है इनका लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? ऐसे बच्चे जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो आमतौर पर दूसरे बच्चों से अलग रहते हैं। इन्हें बोलने से पहले ही इनके पेरेंट्स इनकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डीफ लोग क्योंकि आवाज़ सही तरह सुन नहीं सकते, इससे अल्फाज को भी सही तरह अदा नहीं कर पाते। सोशल इन्फ्लुएंसेस, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का सोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो घर हो या स्कूल। ऐसे बच्चे जो तंग नज़र घरों में, प्रेशराइज्ड घरों में रहते हैं, इनकी लैंग्वेज खुशहाल घरों से में रहने वाले बच्चों की निस्बत अच्छी नहीं होती। बाइलिंगुअलिज्म, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही घर में बोली जाने वाली ज़बान सोसाइटी में बोली जाने वाली ज़बान से मुख्तलिफ होती है, इसलिए बच्चों को 2 तरह की लैंग्वेजेस बोलनी पड़ती हैं, घर में मुख्तलिफ और बाहर मुख्तलिफ। जैसे बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग, इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और लैंग्वेज को सही तरह समझ नहीं पाते। फैमिली कंसोलिडे कॉन्स्टिलेशन फैमिली कॉन्स्टिलेशन, फैमिली का साइज़ भी लैंग्वेज बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जिन बच्चों के बड़े बहन भाई होते हैं वो इनसे लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं और इनकी निस्बत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। इसके अंदर सेक्स की बात करें कि स्टूडेंट्स के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक लड़के लैंग्वेज में लड़कियों से पीछे हैं क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम मोटर स्किल्स में, गेम्स वगैरह में गुजारते हैं, जबकि लड़कियां ज़्यादा टाइम अपना ग्रामर सीखने में और वोकैबुलरी सीखने में गुजारती हैं। वेज ऑफ लर्निंग, ये हैंडआउट्स पर गलती से उन्होंने किसी और लेसन की टॉपिक का छोटा सा पार्ट उठाकर इधर दे दिया है, इसे हम उसी लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पे आ जाएं। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है, प्री स्कूल कहते हैं इसको, ये 3 से 6 साल तक होती है। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको बता रहा है कि ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एट एज 3 द
एवरेज बॉयज़ लिटिल ओवर 3 फीट। साइज़ बताया गया है, किस साइज़ पर कितना साइज़ होता है लड़कों का और किस साइज़ पर मतलब कि कितना साइज़ होता है, ये गर्ल्स का साइज़ कितना होता है, ये सारा बताया हुआ है। गर्ल्स जो शॉर्टर होती हैं लड़कों से, ये देख लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप एट अबाउट द सेम पेस ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड टिल दे रीच पुबर्टी। सेम पेस से वो बढ़ते हैं जब तक वो पुबर्टी तक बलूगत तक नहीं पहुंचते। नंबर 3 में कह रहा है लड़कों में मसल टिश्यूज़ और लड़कियों में फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेग्स की ग्रोथ क्रेनियल ग्रोथ की निस्बत तेज़ होती है, इसलिए 6 साल की एज में लेग्स बाकी बॉडी की लेंथ के हाफ होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में ही बॉडी की शेप में फ़र्क वाज़िह हो जाता है कि बॉडी की शेप आगे चलकर किस तरह की होगी। शुरू के 5 साल में ब्रेन अपना 75% वेट गेन कर चुका होता है। 9 पॉइंट में कह रहा है कि चाइल्डहुड के दौरान बहुत से फिज़िकल चेंजेस भी होती हैं, जिनमें कह रहा है कि ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, लड़कों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आखिरी पॉइंट, अर्ली चाइल्डहुड के पहले 6 माह में बेबी टीथ आते हैं और अगले आधे साल में इनकी जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं, इनकी जगह परमानेंट टीथ इनको रिप्लेस कर देते हैं बेबी टीथ्स को। व्यूअर्स, ये था आपको बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट लेसन। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।